हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समास। देखो, समास में हमारे दो क्वेश्चन तो आते हैं यूपी पुलिस से, तो हम इसको ट्रिक के साथ देखेंगे। पहले हम पूरे समास को समझेंगे और उसके बाद हम ट्रिक से इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा इसको पढ़ने बैठ जाएंगे तो इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रिक से आपको कर दूंगी, लेकिन आपको याद भी हो जाएगा और साथ में मैं आपको 30 क्वेश्चन भी करा दूंगी, जिससे पूरा हमें मतलब याद हो जाए और प्रिपेयर हो जाए। तो देखिए, समास समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, समास का आपसे पूछ लेगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप होता है, अर्थात दो या अधिक पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप करके उनको संक्षिप्त करना समास कहलाता है। एक चीज आपसे और पूछ सकता है, समास का विलोम शब्द क्या होता है। तो समास का विलोम शब्द जो होता है ना, वो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। ये याद रखिएगा। समास कितने प्रकार का होता है? देखो, समास हमारे जो होते हैं ना, वो 6 प्रकार के होते हैं। समास आपसे यही पूछ लेगा कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास आते हैं हमारा, उसके बाद हमारा आता है द्विग समास, फिर द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, फिर हमारा कर्मधारय समास। ये समास के नाम याद रखिएगा। आपसे दे सकता है ऑप्शन में और पूछ लेगा कौन सा नहीं है। तो समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। इसको पहचानने का तरीका क्या है? देखो, इस समास का जो ट्रिक होता है ना, इसके प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग तो आपको पता है ना, स्टार्टिंग में ही लगा होता है, तो उपसर्ग, और प्रत्यय जो होता है लास्ट में लगा होता है। तो इस समास का ट्रिक क्या होता है? इससे प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है। देखो कैसे, जैसे यथा, यथा, नीर, आ, अनु, प्रति, ये सब हमारे क्या है? उपसर्गी है ना। देखो, हम प्र से देख लेते हैं, प्रतिदिन। तो प्रति क्या है? हमारे उपसर्ग है ना। जिसमें आपको दिखे कि उपसर्ग लगा है पहले अक्षर में, तो आप समझ जाइएगा अव्ययी भाव समास है। जैसे यथा, यथा संभव, यथा क्या है? हमारा उपसर्ग है, तो ये हो गया हमारा यथा संभव। और उसके बाद आरामदायक, आ देख लीजिए, आ है ना, तो ये भी क्या हो गया हमारा? अव्ययी भाव समास, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो हमारा पहला वाला तो याद हो गया है। अब हम दूसरा वाला देखते हैं, तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। इसमें कर्ता को छोड़कर, देखो कारक से वैसे भी आपको सवाल तो एक आता ही है, मैं कारक वाला भी आपको करा दूंगी अलग से। तो कारक चिन्हों का लोप होता है बस कर्ता को छोड़ के, क्योंकि देखो शुरू कैसे होता है कारक चिन्ह का लोप? कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता को कट कर देना है। जहां पे भी आए, देखो कर्म से, कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध कारक का, के, की, ना, ने, नी, री, रा, रही, अधिकरण में, पर। देखो ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये देखो, गगन चुंबी, गगन चुंबी, इसका क्या अर्थ होगा? गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, गगन को आ रहा है ना, ये देखिए कर्म, कर्म आ रहा है ना, पढ़ रहा है, तो गगन को चूमने वाला। इसको तोड़ के जब आप देखेंगे तो प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोगशाला। तो हमारा ये कौन सा समास हो गया? तो याद रखिएगा, हमारा जो हो गया ये तत्पुरुष समास। इसको तोड़ना पड़ता है और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। अब हम देखते हैं द्विग समास। द्विग समास हमारा क्या है? जिसमें पहला शब्द संख्या हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से मतलब बहुत सारा आता है और सबसे ज्यादा द्विग से पूछ भी लेता है। तो जिसमें पहला शब्द संख्या जैसा फील हो, जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन में त्रि हो रहा है ना, तो 3 जैसा। सप्ताह, सप्ताह में 7 होते, तिरंगा में 3 हो रहे हैं, चौमाशा देखो चौ हो रहे हैं, तो ये इस तरह से जो होगा वो हमारा द्विग समास होगा, जिसका पहला शब्द संख्या से हो, जैसे त्रिलोचन, सप्ताह, तिरंगा। अब हमारा आता है चौथा द्वंद्व समास। इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, एकदम याद, देखो ये लगा होता है, ठीक है, योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे माता पिता, जिसके बीच में योजक चिन्ह है ना, माता हो गई और फिर पिता हो गए, तो ये माता पिता, इसमें योजक चिन्ह लगा। सुख दुख, आगे पीछे, जिसमें योजक चिन्ह लगा होगा वो द्वंद्व समास होगा, ये याद रखिएगा। अगला हमारा होता है बहुव्रीहि समास। ये देखो, बहुव्रीहि समास का क्या है ना, ये किसी देवी या देवता को इंगित होता है, या एक शब्द जो किसी खास उपाधि को इंगित करता हो। जैसे किसी देवी देवता को इंगित करता है, पीताम्बर, श्वेताम्बर, और किसी खास उपाधि को, महावीर, महावीर की कोई उपाधि धारण कर लिया है ना, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमारा कर्मधारय है। कर्मधारय समास जो होता है ना, इसमें कोई भी शब्द खोलने पर, जब हम कोई भी वर्ड होता है, मतलब से मान लो इतना बड़ा सा शब्द दिया हुआ है, इतना बड़ा सा, उसको हम जब खोलेंगे उसमें के समान आएगा या फिर जो निकल आकर आता है। जैसे नील, कमल नयन, तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन आ रहा है ना, कमल नयन क्या है? कमल के समान नयन। नीलकंठ, नीलकंठ, नील है जिसका कंठ, नील है का है जिसका कंठ, तो ये निकल के आ रहा है। तोड़ के आप देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम आईडी है और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट वीडियोस को देखने के लिए इंस्टाग्राम। अब हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आगे की वीडियो को देखने के लिए। अलंकार और एक में मैं आपको सर्वनाम और सारे करवा रही हूँ। अब हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आ गया, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है आप लोग बता देंगे। यथा देखो क्या दिखा रहा है, उपसर्ग दिखा रहा है ना, तो हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला है चराचरम, जगत में कौन सा समास है? चराचरम जगत में कौन सा समास है? देखो चराचरम मतलब जगत, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें है जिसमें योजक चिन्ह होगा वो क्या होगा? द्वंद्व समास। जैसे देखिए कैसे, चरा फिर चरम, ठीक है, चराचरम एक साथ थोड़ी लिखोगे चराचरम, तो द्वंद्व समास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है मेरा चौमासा। चौमासा अभी हमने देखा था द्विग समास है, क्योंकि द्विग समास कौन से होगा? जिसका पहला शब्द संख्या से, तो चौमासा मैंने आपको बताया भी था, तो द्विग समास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो हमारा बहुव्रीहि समास है। ये देखो ये किसको इंगित करता है? किसी देवी देवता को या फिर किसी उपाधि को इंगित करता है, ठीक है, अजात शत्रु, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है चौराहा, कौन सा समास है? अभी हमने आपको बताया था द्विग समास है, क्योंकि इसमें चौराहा आ रहा है। उसके बाद यथाशीघ्र, यथाशीघ्र हमारा अव्ययी भाव समास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। पंकज में कौन सा समास है? देखो पंकज, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में हमारा जो है ना, वो याद रखिएगा, वो है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल, उपकुल में क्या कौन सा समास है हमारा? तो अव्ययी भाव समास। क्यों? देखिए इसमें उप क्या आ रहा है? ये उपसर्ग आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण है। देखो अभी हमने आपको बताया था द्विगु समास का उदाहरण क्या है? यथाशक्ति, पीताम्बर, माता पिता, नहीं, नवग्रह। देखो नवग्रह। समास का अर्थ क्या होता है? देखो हमारे समास का अर्थ अभी हमने आपको बताया था संक्षेप होता है। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? अभी मैंने आपको बताया था इसमें द्वंद्व समास होता है, जिसमें योजक चिन्ह लगा होगा वो द्वंद्व समास होगा, ठीक है, जैसे माता पिता में होगा। और ये यथाशक्ति हमारा जो होगा, ये क्या होगा हमारा? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। पीताम्बर क्या होगा हमारा? बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि किसी खास उपाधि को वो कर रहा है। और लेकिन द्विग समास इसमें पूछा था 43 में, तो नवग्रह था हमारा। बाकी लेकिन आपसे ये देखो लिखने पढ़ने में क्या योजक चिन्ह लगाया ना, तो हमारा द्वंद्व समास होगा ना। अष्टाध्यायी कौन सा समास है? अभी देखो अष्टाध्यायी ये भी तो किसी को इंगित कर रहा है ना, किसी गिनती को या संख्या को या डिजिट को, तो द्विग समास ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है निम्न में से संबंध बहुव्रीहि सामासिक शब्द है। देखो ये कौन सा है? ये है दशानन, दशानन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है जनतत्र शब्द निम्नांकित में किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो संप्रदान तत्व पुरुष के अंतर्गत आता है। जनता, जनतंत्र, जनता का तंत्र, ठीक है। पाकिटमार शब्द में समास कौन सा है? पाकिटमार शब्द में हमारा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास हमारा जो है वो पाकिटमार में है, याद रखिएगा। कैसे पाकिटमार? पाकिटमार में कैसे होगा? देखिए कैसे, देखो दूसरे के जेब काट के, दूसरे के जेब काट के जब इसको खोलेंगे तो, ठीक है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन तत्पुरुष होगा। अगला है जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? देखो जब दोनों पद जो है प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास कहते हैं। अगला है जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो और जो किसी विशेष का बोध कराए उसको क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था द्विग समास। द्वंद्व समास क्या है? देखो इसमें हमें ढूंढना है द्वंद्व समास में कौन सा है। देखो अभी आप मुझे बता दोगे द्वंद्व समास कौन सा होता है। लंबोदर, अंधकूप, शरणागत, नर नारी, तो आप बताइए। नर नारी ना, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। अनु देखो आ रहा है ना उपसर्ग। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का इसमें आपको हमें उदाहरण बताना है, तो आमरण है, ठीक है। नवग्रह तो है नहीं, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी। महात्मा तो है नहीं क्योंकि किसी उपाधि को दर्शा रहा है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि जो है हमारा चंद्रशेखर समास है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में देखो निर्विवाद हमारा जो है ना, ये याद रखिएगा, इसमें हमारा अव्ययी भाव समास। देखो इसमें क्या उपसर्ग लगाया। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। तत्पुरुष समास का उदाहरण एक तरफा, आत्मनिर्भर, धनंजय, वर्तकुंड, तो आत्मनिर्भर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगला है निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, समास जुड़ा हुआ है? तो किसमें? पंजाब में है। देहलता, इस सामासिक पद में कौन सा समास है? याद रखिएगा कर्मधार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देह के समान है जिसकी लता। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है? बारहसिंगा नहीं है। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो रघुपति देखिए बहुव्रीहि का उदाहरण है ना, क्योंकि कोई उपाधि है। स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? अभी हमने देखा द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण हमको बताओ। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन, जैसे ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, त्रिभुवन है। ये वाला देखिए महाजन शब्द में समास है, मतलब महान है जो जन, ठीक है, तो जो जिसमें आएगा अलग आएगा तो कौन है? कर्मधारय समास।
नीलोत्पल में कौन सा समास है? देखो इसमें कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इसमें जो है कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। इसमें भी नीला है जिसका उत्पम, ठीक है। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो युधिष्ठिर किसका है? याद रखिएगा युधिष्ठिर जो है हमारा वो अलुक तत्पुरुष का है। ये सब नहीं पूछेगा, जितना मैंने आपको बता दिया वो पूछ लेगा। अगला हमारा देखो कौन सा, हाँ, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? तो आशातीत देखो अपादान, तो इसका राइट आंसर है अपादान। हस्तलिखित में कौन सा समास पाया जाता है? तो हस्तलिखित में पाया जाता है करण तत्पुरुष समास। राजपुत्र में कौन सा समान है? राजा का पुत्र का आ रहा है तो तत्पुरुष है। देशभक्ति में कौन सा समान है? देशभक्ति में देखिए तो ये हमारा तत्पुरुष समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ये सब मैं आपको अष्टाध्यायी, अभी अष्टाध्यायी का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये सारे सतसई का बताइएगा, प्रतिदिन का बताइएगा, ये सब जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये सारे पीडीएफ्स चाहिए तो ज़रूर से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए जीएस के लिए। थैंक यू वेरी मच।